हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम चैप्टर 13 कर रहे हैं और चैप्टर 13 की हम एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें करना क्या है, एग्जाम्पल करने हैं इसके 13.3 के। एग्जाम्पल उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो मैं आपको आज हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से और सीरियसली लेके करना है, क्योंकि हम 10th में कुछ भी नहीं छोड़ सकते और एक्स्ट्रा करना होता है हमें। मतलब जो एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं, तो आज हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जब हमारी एक्सरसाइज या चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल 8, क्योंकि 7 तक एक्सरसाइज 13.2 के थे वो हम पहले ही कर चुके हैं। आज जो है एक्सरसाइज 13.3 के हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो 13.3 के एग्जाम्पल नंबर 8 से शुरू होते हैं। बुक का तो करते हैं, पढ़ते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो आपका क्ले आता है ना, बच्चे जिससे क्ले से खेलते हैं, इस तरीके से मान के चल सकते हैं कि उसके पास जो है ना मिट्टी थी जो 24 सेंटीमीटर वाले आधार और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया था। ये फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले आपको याद ही हो गए। हम एक्सरसाइज 13.3 में आ गए हैं, तो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल नंबर 8 करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार फिर से। हमें जो है एक बच्चे था, जो सपोज करो हम किले से खेलते हैं ना, बच्चे किले जानते हो आप लोग? नहीं, किले होता है जो मतलब आजू बाजू किसी भी तरीके की शेप में बदल जाता है। तो उसी तरीके से, या फिर एक मट्टी है, मट्टी से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एक मट्टी है, गीली मट्टी, उसने जो है क्या है कि उसे जो है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी उसकी ये हमें क्या दे रखा है, शंकु। तो हम पहले लिख लेते हैं जो जो चीज़ें दे रखी है हमें। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी एच, हमें दे दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या की बात कही है 6 सेंटीमीटर। देखिए आप एग्जाम में ध्यान रखना कि त्रिज्या दे रखी है व्यास। अगर व्यास दे रखा है तो हमें उसे 2 से डिवाइड कर कर त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी त्रिज्या दे रखी, तो आर इजिकल टू आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे कह रहा है कि शंकु बनाया गया। ठीक है, शंकु बना हुआ है भाई। एक बच्चे ने इसे गोले के रूप में आकार में बदल दिया। अब लड़के ने क्या करा, इसी मिट्टी को गोल मटोल करके जो है ना एक गोला बना दिया। ये बन गया हमारा गोला। ठीक है, यानी दूसरी चीज, एक शंकु हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास गोला। ठीक है, दो चीज हो गई। अब उसके बाद गोले में क्या दे रखा है, तो गोले का मतलब, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी, यानी गोले की त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर। इसे हमें फाइंड आउट करनी, यानी ये आर जो है हमें बताना है। तो इस एक्सरसाइज 13.3 में मैंने आपको क्या बताया कि आपको जो है ना कोई एक आकृति दे रखी होगी और उसी से दूसरी शेप में बदलना होगा। तो जब दूसरी शेप में बदलेंगे तो आयतन जो है दोनों केस में बराबर रहेगा। यानी गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन वो किसके बराबर होगा, वो होगा शंकु का आयतन के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि गोला जो है और शंकु, जो गोला बना है वो शंकु से ही बना है। तो गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बराबर शंकु का आयतन। जो हमारा शंकु की मिट्टी थी ना, शंकु का आयतन, यानी जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर दोनों के आर आर हो रहे हैं, तो यहाँ पे गोले का त्रिज्या मानी हमने कैपिटल आर, तो यहाँ हम कैपिटल आर रख देंगे। अब हम कैलकुलेट करने वाले इसे, इस 3 से नीचे वाले से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आर की पावर 3, ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में। तो आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन में 4। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6। ये स्मॉल आर है, यानी शंकु की त्रिज्या है, तो 6, यानी 6 की पावर हो गई 2 इंटू एच। एच की वैल्यू यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है, 24 अपॉन में 4 है हमारे पास। 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, यानी आर की पावर 3। आर की पावर 3 बराबर आ गया हमारे पास 6 की पावर 2 है, तो हम लिख लेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। जब स्क्वायर रूट हटता है तो यहाँ पर, सॉरी, स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट चढ़ता है। जब क्यूब हटेगा तो इनके ऊपर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ये क्यूब जहाँ पर 3 आ जाता है, तो ये ऐसी जेल होती है कि इनमें से 3 के जोड़ों में से एक बंदा बाहर निकलता है। तो इसमें से 3 का जोड़ा ये बन गया है, तो हमारा 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी शंकु की त्रिज्या हमसे, ओ सॉरी, गोले की त्रिज्या पूछी थी हमसे, तो वो कितनी आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। इतना सिंपल सवाल था और इजीली हमने कर भी लिया। आइए हम आगे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है कि सैलवी के घर में
कि छत पर एक बेलन के आकार की टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचा कर टंकी को भरा जाता है। मतलब एक नीचे टंकी है भूमि के अंदर और एक छत के ऊपर रखी है, तो जमीन के अंदर से हमें ऊपर पहुंचाना है, यानी जो टंकी नीचे है ना जमीन के अंदर, उस पानी को हमें छत की टंकी पे पहुंचाना है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है। जो भूमि के अंदर टंकी है वो घनाभ के आकार की है, ठीक है, जिसकी विमाएं यानी उसकी LBH दे रखा है हमें। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, जो छत पर टंकी है बेलन के आकार की, और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से भरी हुई है हुई थी, तो उसे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, और छत की टंकी की धारिता मतलब ये आयतन की बात कर रहा है कि भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। धारिता यानी कैपेसिटी, तो दोनों की आयतन की तुलना भी करनी है। तो चलिए आइए करते हैं हम सवाल। एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, लॉजिकल है थोड़ा सा। तो देखो जो वो कह रहा है उसे हम फिगरली ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो है ना एक टंकी है छत के ऊपर जो बेलन के आकार की है। ये छत के ऊपर मैंने एक टंकी बना दी भाई, ये छत के ऊपर एक टंकी बन गई, और एक जमीन के अंदर है टंकी, जो बना रहा है वो घनाभ के आकार की है। ये घनाभ के आकार की टंकी हमने जमीन के अंदर बन गई। तो हमारे पास दो शेप हो गई, एक तो हो गया बेलन और दूसरा क्या हो गया घनाभ। ठीक है, जो शेप हो उसे हम पहले अलग अलग कर लेते, दोनों की विमाएं अलग अलग लिखेंगे। अब शुरुआत में जो है हमें घनाभ की विमाएं दे रखी है, यानी इसकी L दे रखी है, ये दे रखी है 1.57 मीटर, और B दे रखा है कितना 1.44 मीटर, और H दे रखा है हमें 95 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें, दो चीज़ें तो मीटर में दे रखी है, तीसरी चीज़ जो है सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हैंड टू हैंड। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए इसे क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 95/100 अब बन गया मीटर। ये 2 जीरो है तो लास्ट में पॉइंट होता है, जितने भी नीचे जीरो होते हैं उतनी पॉइंट जो है जंप मारता है लेफ्ट साइड में। तो 1 2 जीरो है तो 2 जंप मारी इसने, तो ये हो गया 0.95 मीटर। ठीक है, ये H की वैल्यू आ गई हमारी, जो हमारा घनाभ है। तो घनाभ की तीनों विमाएं आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से जो टंकी का पानी है इधर से हमने जो है पंपिंग करके और ये इसके अंदर भर रहे हैं। यहां से पानी जो है ना वो इसके अंदर जा रहा है और इसे भर रही है। फिर ये पूरी की पूरी भरी हुई है टंकी हमारी जो नीचे वाली थी। अब जब इसने आगे सवाल में हमने पढ़ा कि जब इसने इसे भर दिया तो इसके अंदर कितना पानी रह गया, उसकी ऊंचाई बतानी है हमें। यानी सपोज करो कि यहां तक पानी रह गया इसके अंदर, यानी इसकी H की ऊंचाई बतानी है हमें। आधा सवाल जो रहा है। अब हमें जो बेलन की विमाएं दे रखी है वो भी देख लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या दे रखी है, जो टंकी की ऊंचाई इसकी त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या हमने मान ली R 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारी सब मीटर में चल रही है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो वही हमें इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने से क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर बन गया। वही पॉइंट 2 बार जंप मारेगा तो आ जाएगा 0.60 मीटर। ये इसकी त्रिज्या हो गई हमारी टंकी की 0.60 मीटर, जो टंकी की त्रिज्या हो गई, वो जो छत के ऊपर है। ये यहाँ पर छत भी बना लेते हैं हम, ये भाई विंडो हो गई। तो ये हमारा छत बन गई है, ये यहाँ पे घर का दरवाजा आ गया। ठीक है, ये पिलर खड़े हो गए, तो ये घर के ऊपर जो है टंकी रखी हुई है। ठीक है, अब जो है हमारा क्या बोलते हैं ये, तो टंकी जो है हमारी त्रिज्या हो गई, और टंकी की ऊंचाई हमें दे रखी है 95 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई। अब देखो यहाँ पर हमने स्मॉल h का यूज़ किया है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम कैपिटल H का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि टंकी की ऊंचाई अलग उससे डिनोट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बेलन के आकार की भी टंकी है, सॉरी बेलन कह रहा हूँ, हाँ बेलन की भी है और घनाभ की भी है, दोनों की H आएगा। तो हमने यहाँ पे दूसरी डायमेंशन यूज़ करेंगे, दूसरी नोटेशन यूज़ करेंगे। तो H बराबर कितना हो गया हमारे पास 95 सेंटीमीटर। सब चीज़ें हम मीटर में कन्वर्ट करते हुआ रहे हैं, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 95 को हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया मीटर में, तो यानी 0.95 मीटर। जितने भी पॉइंट होते हैं जीरो नहीं होते हैं नीचे, उतना ही पॉइंट जंप इधर कर देता है। यानी ये टंकी की बेलनाकार टंकी, दो टंकी है, एक बेलन के आकार की एक घनाभ के आकार की। अब देखो जो हमारी टंकी से पानी गया
छत की टंकी का आयतन, छत की टंकी का आयतन कितना होगा, जितना पानी, पहले तो ये पूरी भरी हुई थी हमारी, जब हमने इसके अंदर पानी भर दिया तो ये टंकी खाली हो गई होगी थोड़ी सी, तो जो हमारा टंकी, छत की टंकी का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ से निकला पानी, जो पानी निकल गया उसी के आयतन के तो बराबर होगा। यानी हमारा हो गया, छत की टंकी का आयतन निकालेंगे पहले हम, छत की टंकी का आयतन, छत की टंकी का आयतन, तो छत की टंकी किस आकार की है, बेलन के आकार की, यानी बेलन का आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच कैपिटल लेंगे हम क्योंकि छत की टंकी कैसी है, बेलन के आकार की। तो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी रखनी है, 3.14। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पाई की जगह 3.14 रखना है, पाई की जगह 3.14 रखना है। तो पाई की जगह हमने 3.14 रख लिया है, इंटू आर, आर कितना है हमारे पास 0.60 की पावर 2, इंटू एच, एच कितना है हमारे पास 0.95। ठीक है, क्योंकि एच यहाँ पर किसकी बात चल रही है, जो बेलन के आकार की टंकी है। तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6, लास्ट वाला पॉइंट लगाओ या मत लगाओ, और इज इक्वल टू 0.95। देखिए जब भी आपको इस तरीके से तुलना करने वाले सवाल आए तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करनी, जो हमारा आंसर है, हमसे आंसर क्या पूछा गया है कि ये जो है ये कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा, तो हमें जब हम फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे तब हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी जो है हम मल्टीप्लाई में ही छोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो इसमें पानी आ गया, अब ये पानी किसके बराबर होगा, जितना जो खाली हुई है टंकी। ठीक है, यानी अब हम इसमें एक लाइन बढ़ा देंगे कि पेपर फोल्ड करके रखते हैं ताकि हमें पता चलता रहे हमें कहाँ कहाँ चल गए हम। तो हमने जो है ये इसकी, ये छत की टंकी का आयतन आ गया इसमें, अब छत की टंकी में जो पानी आया होगा वो किसके बराबर होगा, जो जितना इसमें ये खाली हुआ होगा, यानी जो हमारे नीचे वाली है, घनाभ के, घनाभ की टंकी से निकला पानी, जो उसमें से पानी निकला वो किसके बराबर हो गया, वो जो है जो निकला पानी में वो कहाँ पहुंच गया, बेलन के आकार की टंकी के ऊपर, यानी छत की टंकी के बराबर हो गया, यानी छत की टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो पानी इसमें से निकला है हमारे नीचे वाली टंकी से वो ऊपर वाली टंकी में जाकर भर गया है, यानी ये वाला आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, जो इसमें से पानी निकल गया है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर 3.14, ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, ये चीज हमने लिख दी क्योंकि हमने निकाल चुका है छत की टंकी का आयतन। अब जो है हमें करना क्या होगा कि देखो भाई, हमारा जो है ये निकालना कि इसके अंदर पानी कितना रह गया, उसकी ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम निकालेंगे पानी रह कितना गया है, तो पानी कितना रह गया, पहले ये पूरी टंकी भरी हुई थी, अब इसमें से इतना खत्म हो गया है तो बचा कितना, इतना वाला। तो अब हम लिखेंगे घनाभ, घनाभाकार टंकी में बचे पानी की मात्रा, बचे पानी की मात्रा के उसमें अब कितना पानी रह गया है भाई, तो पानी कितना रह जाएगा भाई, कि पहले जो है पूरी टंकी भरी हुई थी, कि वो भरी टंकी मतलब फुल जो थी, भरी टंकी का आयतन, भरी टंकी का आयतन, और उसमें से हमें क्या माइनस करेंगे, हम माइनस कर देंगे जो पानी निकला हुआ है, घनाभ से निकले पानी का आयतन, घनाभाकार, घनाभाकार टंकी से निकले पानी का आयतन, बस यही चीज समझनी है, निकले पानी का आयतन। ठीक है भाई, कितना पानी रह गया उसके अंदर, कि भाई जो भरी हुई टंकी थी तो पहले उसका आयतन, उसके अंदर से हमने जो खाली हो गई वो निकाल देंगे तो हमारे पास बचे हुआ पानी आ जाएगा। तो भरी टंकी का आयतन कितना होगा, भरी का टंकी का आयतन होगा जो हमारी पूरी स्टार्टिंग में भरी हुई थी, यानी जो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो शुरुआत में दे रखी थी, यानी ये एल बी एच। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच माइनस, और घनाभ से निकला पानी कितना है ये तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया है पहले से ही, तो इसे लिख देते हैं हम डायरेक्ट 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95। ठीक है, एल की वैल्यू रखेंगे, एल कितना है हमारे पास 1.57, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.57 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.44, तो 1.44 इंटू एच कितना है हमारे पास 0.95,
0.95 माइनस इधर क्या क्या है हमारे पास 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95। ये हम क्या निकाल रहा है, जो पानी बचा हुआ है टंकी के अंदर उसकी मात्रा निकाल रहे हैं। तो कभी भी जब हमें माइनस वगैरह करना हो तो पहले हम निकालते हैं कॉमन, क्या चीज कॉमन आ रही है। तो कॉमन देखो हम यहाँ पर देखें तो 0.95 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक तो 0.95 डायरेक्ट आ गया बाहर। उसके बाद 1.57 को देखो तो 1.57 और यहाँ पर ये 2 टाइम्स चला जाएगा इससे, क्योंकि 1.57 की अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू 1.57 भी कॉमन आ रहा है। अगर 0.6 की टेबल में देखें तो हम ये वो भी आ जाएगा, तो हम इंटू 0.6 भी ले लेंगे। अब देखते क्या रह गया हमारे पास, जी 1.57 चला गया बाहर, ये आ गया है। अब इसमें से 6 बाहर निकाला है, क्या बचेगा देखते हैं। तो 6 दूनी 12, 2 बचा। अब यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये 2 और 4, 6 चौक 24। अरे ये वाला 6 भी आ जाता, चलो कोई बात नहीं, उसे अंदर ही रहने दिया हमने। अब ये 0.95 बाहर चला गया हमारे पास, तो क्या रह गया ब्रैकेट में, माइनस इधर से 3.14 बाहर निकला है, 1.57 इसमें से, तो जब हम ये जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास 2, कितना रह जाएगा 2। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे आगे, तो एक मिनट। तो यहाँ पर जो हमने देखो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पर जो हमने क्या क्या है कि जब हमने 0.6 निकाला है, 2.6 नहीं निकाला है, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर ना कर यहाँ पर आएगा 2.4। अब यहाँ पर हमने आगे क्या किया, 0.6 कॉमन ले लिया, इंटू 0.6 रह गया, यहाँ पर 0.95 बाहर चला गया है। तो अब हमारे पास क्या क्या रह गया, 0.95 इंटू 1.57 इंटू 0.6 और इंटू 2.4, तो ये हो जाएगा 2.4 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 यानी 1.2 आ जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.95 इंटू 1.57 इंटू 0.6 और यहाँ पर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। यानी इतना पानी टंकी के अंदर रह गया है, यानी जो पानी इसके अंदर रह गया, यानी ये वाले पानी की आयतन आ गया। अब देखो हम इस पानी की बात करें तो ये जो है हमारा क्या बना लेगा, एक छोटा घनाभ बना लेगा। ये ऊपर वाला तो खाली हो गया, तो नीचे वाला रह गया। अब मैंने आपको आयतन का फार्मूला जब पढ़ाया है हर बार, तो आयतन के फार्मूला क्या बताया, यानी जो बचे पानी का आयतन निकाले हम, बचे पानी का आयतन, बचे पानी का मात्रा तो ये आ गया, यानी मात्रा यानी आयतन बात एक ही है। तो हमारे बचे पानी की आयतन आ गया, यानी बचे पानी का आयतन। अगर मैं फार्मूले से निकालूं तो फार्मूला क्या बनेगा, देखो ये जब टंकी ऊपर से खाली हो गई तो ये नीचे ना एक घनाभ बना लेगी, नीचे ऊपर वाला पोर्शन हटा दो तो नीचे एक घनाभ बना लेगी। और मैंने घनाभ का आयतन आपको किस तरीके से बताया कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है, गुणा ऊंचाई। ये तो फार्मूला बताया मैंने कि आधार का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वो जो है बचे पानी का आयतन, यानी जो हमारा बचा पानी है उसका आयतन क्या हो जाएगा कि भाई आधार का आयतन, कि जो आधार है हमारा, आधार किसका होगा, आयत के आकार का, और ऊंचाई जो है हमें निकालनी है। और ये किसके बराबर निकाला हमने, 0.95 इंटू 1.5 इंटू 0.6 इंटू 1.2। अब आधार, अगर हम आधार की बात करें तो आधार जो है हमारा वही होगा जो टंकी का आधार था, हमारी ऊपर वाली टंकी का आधार। और टंकी का आधार क्या था, ये आयत के आकार का था, और आयत के फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। और ऊंचाई ये हमें निकालनी है कि कितनी ऊंचाई तक पानी रह गया, हमने कह दिया एच डैश तक रह गया भाई, तो यहाँ में हमने कह दिया एच डैश, ये छोटा सा पॉइंट लगा दिया। अब 0.95 इंटू जो हमारे पास ये पूरा है ना, ऐसा का ऐसे उतार देंगे, 1.5 इंटू 0.6 इंटू 1.2। अब ये एल इंटू एच, सॉरी एल इंटू बी, क्योंकि हमारा बेस जो है जो वो किसका है, रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो गया, एल इंटू बी, एल की, और हम एच डैश निकालेंगे तो एच डैश यहीं रखेंगे, एल इंटू बी कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो ये हो जाएगा 0.95 इंटू 1.5 इंटू 0.6 इंटू 1.2 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, एल इंटू बी। अब एल इंटू बी की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, तो एल इंटू बी क्या होगा हमारा, जो हमारा ऊपर वाला, जो हमारा ये था ना टंकी नीचे वाले, उसी के तो बेस की बात चल रही है जो रेक्टेंगुलर है, यानी एल इसका यही होगा और बी इसका यही होगा। तो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं 0.95 इंटू 1.5 इंटू 0.6 इंटू 1.2, ये हमें माइनस करने के बाद आया जो बचा हुआ पानी था, अपॉन में एल, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.57 और इंटू
बी की वैल्यू है 1.44 बस। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इसमें हमें। तो करते हैं हम, चलिए। तो हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पॉइंट हटाएंगे नीचे वाले, तो एक जीरो बढ़ा, इसका हटाया, फिर एक जीरो बढ़ा, इसका हटाया, एक जीरो बढ़ा, इसका हटाया, तो दो जीरो बढ़ गए, हमने एक के आगे बढ़ा दिए। अब यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट हटाएंगे, इसके हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2, दो बढ़ गए, इसके हटाएंगे तो कितने, दो जीरो और बढ़ गए हमारे। अब कितने पॉइंट, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। हमने क्या किया, पहले जो है ना पॉइंट का ये मसला सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया, यहीं पे कर लेते हैं हम। चलो इधर वो करते हैं, एच डैश इज इक्वल टू, अब हमारे पास बिना पॉइंट वाले नंबर है 95 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन में, ऊपर के तो सारे जीरो कट गए, कुछ रहा नहीं। अपॉन में क्या रह गया हमारे पास में, 157 इंटू 144 और इंटू में 10 भी रह गया हमारे पास में। तो 12 का स्क्वायर जान दो हम, 12 से पहले इसे काटेंगे, 12 12 द, फिर 6 से काटेंगे, 6 1 द 6, 6 2 द 12। अब हम देखेंगे 5 से ही कट रहा है, 5 3 द 15, 5 2 द 10। तो अब हमारे पास क्या क्या रह गया है, तो 95 इंटू 3, 3 से इसे भी काट देते, नहीं कट रहा है, 157 नहीं कटेगा। तो हमारे पास आ गया 95 इंटू 3 अपॉन में 157 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 हो गया ये। ठीक है, तो अब जो है हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 157 इंटू 3 अपॉन 4। तो अब देखते हैं, हाँ, तो हमने देखा आपसे एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर था 1.57, हमने 1.5 लिख लिया, यहाँ पर 7 लगाना भूल गए। तो भाई ये अगर जो हमने ऐसी ऐसी मिस्टेक करेंगे ना, तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमने जैसे पॉइंट हटाया, जहाँ पे 7 आ जाएगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा नीचे 100 आ जाएगा, और ये 1.57, ये हम पूरा ही कट कर देते हैं, हम यहाँ से डबल से करते हैं भाई। तो हमारे पास जो बिना पॉइंट वाले नंबर आ गए हैं, उसका रीज़न क्या क्या रहेगा, इसे लिख लेते हैं हम यहाँ पर। काफ़ी लेंथी सवाल हो गया है, इतना लेंथी है नहीं, बस पॉइंट की गड़बड़ की वजह से ये हो गया हमारे पास। यानी एच डैश हमारी अब ऊंचाई फाइनल आउट पे पहुंच गए हम। तो हमारे पास क्या क्या नंबर रहेगा, 95 इंटू 157 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन में रह गया हमारे पास 157 इंटू 144 इंटू 100, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो जीरो रह गए, एक हमारे पास दो थे ना ये नंबर, तो इनके दो जीरो आने से चार जीरो, चार वालों से कट गया, हमारे पास 100 रह गया। अब 157 से 157 कैंसिल आउट हो गया, 12 से हमने इसे काटा था जैसे, तो 12 बार गया, फिर 6 से काटा, 6 दूनी 12, यानी हमारे पास क्या रह गया, 95 इंटू 95 अपॉन, ये हमारे पास रह गया 95 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास मीटर। अब ये देखो ऊंचाई बहुत हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि ये मीटर मारा है, तो 2 इंटू 100 इसे अलग ही रखेंगे, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे और सेंटीमीटर। अब ये 100 से वाला 100 कट जाएगा, तो अब हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे, 2 4 द, यानी 95 अपॉन 2 आ गया हमारे पास, इसे काटेंगे, 2 4 द 8, एक बच जाएगा, 2 7 द 14 और 2 5 द 10, यानी 47.5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास इसकी ऊंचाई आ गई, हाइट। जो हमारे पास जो टंकी जो बची हुई थी ना, जिसकी ऊंचाई पूछा गया था कि वो कितनी ऊंचाई तक भरी रह जाएगी, तो वो रह गई हमारे पास, एच डैश मानी थी हमने हमने इसमें माना था ना कि एच डैश है, तो वो आ गई हमारे पास 47.5 सेंटीमीटर तक टंकी भरी हुई रह जाएगी। अब आगे उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, आगे भी सवाल पूरा नहीं, उसने कहा छत की टंकी की धारिता कि भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना करनी है। देखो इस बात में जब तुलना करनी हो या आपको आयतन सॉरी रेशियो फाइंड आउट करना हो, यानी अनुपात फाइंड आउट करना हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो चीज़ पहले दे रखी है उसे पहले लिखना है, जो चीज़ बाद में दे रखी है उसे बाद में लिखना है। हमें कहा गया छत की टंकी की धारिता, यानी छत की टंकी की धारिता हम ऊपर लिखेंगे और भूमिगत टंकी की धारिता नीचे लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, छत की टंकी की धारिता, ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, छत की टंकी का की धारिता कह देते हैं, या इसका मतलब हो रहा है आयतन। ठीक है, आयतन या धारिता एक ही चीज़ होती है, यानी वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। तो छत की टंकी की धारिता अपॉन जो हमारी भूमिगत टंकी की धारिता है, भूमिगत टंकी की धारिता, आयत का आयत, मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे हम आयतन। तो बस छत की टंकी की धारिता कितनी है, मतलब छत के ऊपर जो हमारा पानी भरा गया था, जो छत की टंकी की आयतन हमने कितना निकाला था, ये सबसे शुरू वाले पेज में निकाला था हमने 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95। ठीक है, बिल्कुल सही से उतारना है।
अपॉन भूमिगत टंकी का आयतन। भूमिगत टंकी यानी जो हमारी घनाभ के आकार की थी। अब घनाभ के आकार की टंकी एल बी एच था, फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। एल हो गया 1.57 इंटू बी कितना था हमारा पास 1.44 इंटू एच कितना हो गया 0.95। अब देखो भाई 0.95 से पहले इसे काटो। अब जो है हमारे पास इसे जब हम कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया 157 टू द, ये हमने कॉमन निकाला तब भी समझ में आ गया था हमारी समझ में। अब जो हमारे पास इस पॉइंट से ये 2 पॉइंट है यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट से नीचे वाला ये 2 पॉइंट भी कैंसिल हो गया। हमारे पास ऊपर क्या रह गया 2 इंटू 6 रह गया और नीचे हमारे पास 144। तो हम इसे काटेंगे अब, तो 6 से काटते, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, इसे 6 दूनी 12 दूनी 24 यानी 6 चौक 24 आएगा और 2 से काटेंगे फिर 2 दूनी 4 आएगा यानी 1/2 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, छत की टंकी, यहाँ पे छत की टंकी है, ऊपर जो है छत की टंकी की धारिता, अपॉन में नीचे क्या है भूमिगत टंकी यानी जो तुम्हारी घनाभ के आकार की थी। भूमिगत टंकी तो हमारी घनाभ के आकार की थी ना, घनाभ के यानी भूमिगत टंकी की धारिता। तो अब हमसे इसमें कंपेयर करवा रहा था क्या होगा, तो भाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, भूमिगत टंकी इस तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भूमिगत टंकी जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा भूमिगत टंकी की धारिता, टंकी की धारिता वो किसके बराबर हो जाएगी। अब ये 2 जब इसके पास जाएगा यानी 2 गुणा छत की टंकी की धारिता, छत की टंकी की धारिता। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि हम कहेंगे कि जो भूमिगत टंकी थी, जो यानी नीचे घनाभ के आकार की टंकी थी, उसमें जो है 2 गुना पानी था छत की टंकी, यानी छत की टंकी 2 टंकियों को भर सकती है। ये जो भूमिगत टंकी है हमारी, तो ये इसकी जो है 2 गुनी थी, कि यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि छत की टंकी की धारिता जो है भूमिगत टंकी की धारिता की आधी थी। ठीक है, और ऐसा भी कह सकते हैं हम कि भूमिगत टंकी जो है वो छत की टंकी की धारिता से 2 गुनी है। ठीक है, भूमिगत टंकी की धारिता छत की टंकी की धारिता से 2 गुनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे नीचे, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, एक बार ये काफ़ी लेंथी हो गया, एक बार फिर से मैं आपको समझाऊं क्या क्या दे रखा था। हमें एक टंकी दे रखी है, छत पे रखी हुई है जो बेलन के आकार की है, और एक जो है हमारे घनाभ के आकार की टंकी है जो भूमि के अंदर है। अब हमने क्या है, भूमि के अंदर वाली टंकी से जो है छत की टंकी को भरना है। अब भरने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक जल बचा हुआ रह जाएगा जो जमीन वाली टंकी है। तो पहले हमने क्या किया, हमें कुछ जो विमाएँ दे रखी थी वो मीटर में दे रखी थी, कुछ सेंटीमीटर में, तो हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने जो छत की टंकी में कितना पानी आएगा ये पता लगाया। अब वो कितना आएगा, छत की टंकी के आयतन के बराबर आएगा। तो छत की टंकी का आयतन पाई आर स्क्वायर है, चूंकि हमारी टंकी है बेलन के आकार की। उसके बाद हमने क्या किया कि अब ये जो पानी इसके अंदर, जो छत की टंकी के जो हमने इसके अंदर भरा है, तो ये जो बचा हुआ पानी है, सॉरी, जो इसके अंदर से निकला पानी उसी के बराबर होगा, यानी छत की टंकी से निकला पानी जो है वो छत की टंकी के आयतन के बराबर होगा। अब टंकी के अंदर पानी कितना रह गया, तो जितना पहले पानी था टोटल पानी में से निकला हुआ पानी माइनस कर दिया, कि टंकी का आयतन, भरी हुई टंकी का आयतन माइनस घनाभ के आकार की टंकी से निकले पानी का आयतन। और पानी से जो निकला आयतन है, पानी जो निकला है वो किसके बराबर है, जो हमारे बेलन की टंकी का आयतन है, तो वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद अब बचे पानी का आयतन, तो हमारे पास ये बचा पानी आ गया। अब बचे पानी का आयतन एक तो हमने इस तरीके से निकाला कि भाई भरी वाली टंकी में से निकले हुए पानी का आयतन माइनस कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसके अब नीचे जो हमारा पानी रहेगा, जो हमारा बेलन था ये, जो सॉरी घनाभ, तो घनाभ के अंदर जो पानी रह गया इस तरीके से रह गया होगा, तो ये भी तो नीचे एक घनाभ ही बना रहा होगा, तो हमने इसका आयतन निकाला L इंटू बी, तो L इंटू बी यानी अब घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, किसी भी शेप का आयतन का फार्मूला कि उसके आयतन बेस का आयतन, बेस का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो हमने आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लगाया और जो हमने निकाला था उसे हमने इसके बराबर निकाल रख दिया। हमें एच डैश निकालना था यानी इसकी ऊंचाई निकालनी थी, तो एच डैश ऐसे ही आधार का क्षेत्रफल जो है उसी के बराबर होगा जो हमारा पहले टंकी थी। कैलकुलेट किया तो इससे जो है हमारे पास टंकी की ऊंचाई यानी जो हमारा पानी बचा हुआ रहेगा उसकी ऊंचाई आ गई। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि भूमिगत टंकी की तुलना करनी है जो छत की टंकी है। तो जो इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो चीज़ पहले कहेगा उसे पहले लिखनी है, जो चीज़ बाद में कहेगा उसे बाद में। छत की टंकी की धारिता की बात पहले हुई है तो छत की टंकी की धारिता ऊपर, भूमिगत टंकी वाला नीचे, दोनों के आयतन की कंपेयर कर दिया रख के, और हमारे पास जो ये आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।